आज मैं फिर कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.10 अर्थात 1.10। तो वर्गमूल सूत्र विलोपनांक से ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा में मैं प्रश्नावली 1.9 तक कंप्लीट कराया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.10। ठीक है, क्या है? वर्गमूल सूत्र विलोपनांक से हल कीजिए। ये ठीक, इस विधि से अपने को वर्गमूल हल करना है। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न है 75 और 69। ठीक, ये अपना प्रश्न है। अब इस प्रश्न को वर्गमूल विलोपनांक से अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें ये वर्गमूल विधि से हल करना है और बहुत ही टफ है ये प्रश्न। तो ध्यान देंगे कैसे हल करते हैं इसको। वर्गमूल 75 और 69। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो 75 और 69 है, इसमें दो जोड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो जोड़े बन रहे हैं, अतः वर्गमूल में दो अंक होंगे। तो पहला लिख लेते हैं वर्गमूल में दो जोड़े बन रहे हैं, अतः वर्गमूल में दो अंक होंगे। वर्गमूल में दो अंक होंगे। ध्यान देंगे ना, क्या लिखा मैं? वर्गमूल में दो जोड़े बन रहे हैं, ये 75 और 69, और इसमें दो ही अंक होंगे। लिख दिया मैं यहाँ पे कंडीशन में। अब ध्यान देंगे इसका ये अपना हो गया दायां भाग और ये हो गया अपना बायां भाग। ध्यान से समझेंगे ना, ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां भाग। दायां भाग को ध्यान से देखेंगे। दाएं भाग में 69 का इकाई अंक क्या है? 9 है। दूसरा है दाएं भाग के जोड़े 69 में इकाई अंक क्या है? इसमें 9 है। इकाई अंक क्या है? 9 है। अतः वर्गमूल की इकाई ये 9 है ना, तो अतः वर्गमूल की इकाई क्या क्या हो सकती है? इकाई क्या क्या हो सकती है? 9 यहां पे लिखा दाएं भाग के जोड़े, तो दाएं भाग का जोड़ा क्या है? 69 है, और 69 का इकाई अंक क्या है? 9 है, और 9 अतः वर्गमूल की इकाई अंक 3 व 7 होगी। अब ये 3 और 7 कैसे होगी उसको मैं समझाता हूं ना। जैसे कि इकाई अंक बोल रहा हूं मैं, तो इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 9 है, और 9 का इकाई वर्गमूल की इकाई अंक क्या लिखा? 3 और 7। ध्यान देंगे 1 और 1 का गुणा करते हैं तो 2 होता है। ठीक, और 2 और 2 का गुणा करते हैं तो 4 होता है। 3 और 3 का गुणा करते हैं तो 9 होता है। 4 और 4 का वर्ग का गुणा करते हैं 16 होता है। 5 और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है। 6 और 6 का वर्ग का गुणा करते हैं तो 36 होता है। वैसे 7 और 7 का गुणा करते हैं तो 49 होता है। 8 और 8 का गुणा करते हैं तो 64 होता है। 9 और 9 का गुणा करते हैं तो 81 होता है, और 10 और 10 का गुणा करते हैं तो 100 होता है। ये आया बात समझ में? अब इसमें मैं बोला वर्गमूल की इकाई अंक 3 व 7 होगी। किसकी? 9 की। कैसे? यहां पे ध्यान देना, सबका इकाई अंक को देखो। ये 9 आया, तो ये 7 प्राप्त हुआ। इकाई अंक क्या मिल गया अपने को? 7 मिला। वैसे देखो 9 आना चाहिए, इसको देख रहे हैं ना, इसको चेक कर रहे हैं इकाई अंक में, इकाई अंक में। ठीक है, 4 1 0 6 5 6 9, ये देखो ये आया। तो ये क्या हो गया? 3 और 7। तो आया बात समझ में? क्या करना है अपने को? इसका दायां भाग लेना है, दायां भाग का इकाई अंक को देखना है, और इकाई अंक में दो अंक होंगे, उसका क्या? 3 व 7। तो 3 और 7 कैसे चेक करेंगे? ये वर्ग निकाल के। ठीक है, आया बात समझ में?
ठीक, तो 69 का दायां भाग में इकाई अंक 3 व 7 हो सकती है, 3 व 7 हो सकती है। अब क्या करते हैं, दायां भाग का काम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाएं भाग का जोड़ा देखते हैं। तो बाएं भाग का जोड़ा क्या है, 75 है। तो बाएं जोड़े 75 का तीसरा काम करते हैं, बाएं जोड़े 75 का निकटतम वर्गमूल, निकटतम वर्गमूल। ध्यान देंगे वर्गमूल 75 का वर्गमूल, मतलब 75 के सामने ऐसा कौन सी संख्या का वर्गमूल है। तो जैसे हम बात करते हैं 6 का, तो 6 का वर्गमूल जैसे करते हैं 6 की गुणा 6 करते हैं, कितना होता है, 36 होता है। लेकिन अपने को लाना कितना है, 75, तो छोटा है। 7 गुणा 7 करते हैं तो साथ ही कितना होता है, 49, तो भी छोटा है। 8 का देखो, 8 का गुणा करते हैं, 8 क्या होता है, 64। वैसे 9 का करके देखते हैं, 9 या 81, मतलब 81 बड़ा हो रहा है, 75 छोटा हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं निकटतम वर्गमूल 8 क्या हो सकता है, निकटतम वर्गमूल 8 है। अतः 8 की घात 2 मतलब 64, और क्या हो सकता है, 9 को भी ले लेते हैं तथा 9 को भी ले लेते हैं तथा 9 की घात 2 मतलब 81 है ना, है। अतः दहाई में है, अतः दहाई में कौन सा अंक लेना है इसको देखेंगे। अतः दहाई में देखो, दहाई में दोनों में देखो 8 का वर्ग 64 और इसका तो 8 होंगे। कैसे 8 होंगे इसको ध्यान देंगे ना, ये कैसा 8 होगा, या 8 ये हो सकता है या 9 हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 8 लिया। 8 ही क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया, तो उसका भी एक कोई तर्क है। तो ध्यान देंगे, इसका तो समझ आ गया ना, दायां का 3 और 7 होगा। और मैं यहाँ पे लिखा बाएं जोड़े 75 का निकटतम वर्गमूल 8 है। अतः 8 की घात 2 मतलब 64, इसका निकटतम देख रहे हैं ना अपन लोग। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 होता है। लेकिन 81 क्या है, 75 से बड़ा है, और जो 64 है वो 75 से छोटा है। तो 75 से बड़ा नहीं हो सकता, 75 से छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या लिया मैं, 64 लिया, 75 बीच का हो गया, और ये 81 हो गया, ठीक। ये बड़ा है, ये बड़ा, इससे 75 से बड़ा 81, 64 से बड़ा 81 बड़ा है 75 से, और 75 बड़ा है 64 से। तो ध्यान देना 64, तो 64 मतलब क्या है, 8 की घात 2 है। 81 मतलब 9 की घात 2 है। लेकिन ये जो 75 है, 81 जो है वो 9 से क्या है, बड़ा है, मतलब 81 क्या है, 75 से बड़ा है। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 8 को लेंगे। ये 8 64, तो अतः दहाई अंक अपना क्या होगा, 8 होगा, ठीक। अब यहाँ पे उत्तर अपना क्या होना चाहिए, ये या तो 83 होना चाहिए या तो 87 होना चाहिए। 83 होना चाहिए या 87 होना चाहिए, ठीक है। 83 या 87 में से कोई भी संख्या एक हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। चौथा नंबर है 83 व 87 में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। अब ये एक हमारा उत्तर कैसे होगा, इसको चेक करते हैं। 83 हो सकता है या तो 87 हो सकता है। अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो ये 83 हो सकता है या 87 हो सकता है। अब ये 83 और 87 कैसे होगा उसको समझा रहा हूं मैं ना। 83 हो सकता है या तो 87 हो सकता है। तो ध्यान देंगे 83 और ये 87, तो 83 और 87 के बीच की संख्या को देखते हैं, ठीक। तो 83 के बाद 84 हो सकता है, 85 हो सकता है, 86 हो सकता है और 87 हो सकता है, ठीक। मान लो इसमें मैं 84 या बीच की संख्या ले रहा हूँ, ये तीनों में से कोई भी संख्या ले रहा हूँ। जैसे 84 का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, 84 का बात करते हैं या 85 का बात करते हैं। मैं ले लेता हूँ 85, ठीक। किसको ले लेता हूँ, 85 को ले लेता हूँ, ठीक। 85 होगा, ऐसे करके मैं 85 ले लेता हूँ। तो 85 का वर्ग निकालो, 85 पूरा 85, तो क्या होगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल है 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 8 पंचे 40 की 0 हासिल है 4, और 8 ही 8 64, 64 और 4 कितना होगा 68, ठीक। तो ये 5 ये 2
8 4 12 की 2 हासिल है ये 6 1 7, मतलब कितना आ रहा है 72 25 आ रहा है। कितना आ रहा है 72 25। लेकिन हमारा जो संख्या दिया गया है वो कितना है 75 69 है। लेकिन ये जो 75 69 से बहुत ही छोटा हो रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है। 85 का जब बात करते हैं 83 और 87 के बीच में, यदि हम 85 का बात करते हैं, देखो मैं क्या लिखा था, 83 था, 84 था, 85 था, 86 था और 87 था, ये था ना। अब इनके बीच की संख्या को देखना है अपने को, तो बीच की संख्या में मान लो मैं 85 ले रहा हूं, तो 85 का जब वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है 72 25 आता है। क्योंकि ये जो 72 25 है वो 75 69 से छोटा है, मतलब 75 69 छोटा है तो 84 का वही वर्ग छोटा होगा, 83 का भी वर्ग छोटा होगा। ठीक, तो अपना उत्तर क्या हो सकता है 87 हो सकता है, और 87 ही होगा। कैसे, देखो 87 का वर्ग करके देखते हैं, 87 गुणा 87, तो ये होगा 7 7 49 की 9 हासिल 4 7 8 7 7 49 की 9 हासिल 4 7 8 56 56 और 4 60 और 8 7 56 की 6 हासिल 5 8 8 64 64 और 4 68 और 1 69। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा 6 9 6 15 की 5 हासिल, देखो आया ना। तो हम बोल सकते हैं कि 83 और 87 में हमारा उत्तर क्या होगा 87 होगा। तो 87 हमारा उत्तर होगा, 87 हमारा क्या होगा उत्तर होगा। अतः यहां पे लिखेंगे 83 या 87, तो उत्तर में आएगा 87 हमारा अभिष्ट संख्या होगा। आया बात समझ में? बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये था अपना पहला प्रश्न। इसके बाद इसमें 4 प्रश्न है, जिसमें पहला बता दिया, एक प्रश्न और बता देता हूँ, ठीक, फिर आपको और समझ आ जाएगा। देखो बहुत ही सरल है, ठीक है, कैसे हल करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरा भी कोई भी प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 82 और 81 ले लेते हैं, 82 और 81 ले लेते हैं। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, 82 और 81। ठीक, पहला काम क्या बताया मैं, इस वर्गमूल में 2 जोड़े बन रहे हैं, ये 82 और 81 2 जोड़े बन रहे हैं, अर्थात इसमें कितने अंक है 2 अंक है। तो लिख लेते हैं 2 जोड़े बन रहे हैं, अतः, है ना, वर्गमूल में 2 अंक होंगे, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ठीक, दूसरा काम करते हैं, क्या, इसका दायां भाग लेते हैं। तो दाएं भाग के जोड़े में कौन सा अंक है 81 है। ठीक, तो दूसरा काम लिखते हैं, दाएं भाग के जोड़े में 81 अंक है, अतः 81 का वर्ग, अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, इकाई 1, इसका इकाई अंक क्या है 1 है, इकाई अंक क्या है 1 है, अतः वर्गमूल क्या क्या होंगे, इकाई अंक 1 है, अतः वर्गमूल क्या क्या होंगे, या तो 1 हो सकता है या ना हो सकता है। कैसे, उसको भी चेक कर लेते हैं। 1 और 1 का गुणा करते हैं तो 1, 2 और 2 का गुणा करते हैं तो 4, 3 और 3 का गुणा करते हैं तो 9, 4 और 4 का गुणा करते हैं तो 16, 5 और 5 का गुणा करते हैं तो 25, 6 और 6 का गुणा करते हैं तो 36, 7 और 7 का गुणा करते हैं तो 49, 8 और 8 का गुणा करते हैं तो 64, ठीक है, और 9 और 9 का गुणा करते हैं तो 81। सबका इकाई अंक देखते हैं, तो देखो इसका इकाई अंक 1 प्राप्त हुआ, क्या हो सकता है अपना 9 हो सकता है। और देखो 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या है अपना 1 है, तो इसका इकाई अंक का वर्ग क्या होगा
वर्गमूल 1 व 9 होंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे ये आया आपको समझ में 1 और 9। अब इसका बायां भाग देखते हैं। अब बाएं भाग के जोड़े में देखो तो बाएं भाग का जोड़ा क्या है, 82 है। और 82 का निकटतम वर्गमूल वाली संख्या को देखना है। ठीक है ना, तो बाएं जोड़े 82 का बाएं जोड़े 82 का निकटतम वर्गमूल क्या क्या होंगे। तो 82 ऐसा वर्गमूल बताएंगे जो 82 के निकट का हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है अपना, 9 या 81, लेकिन ये 82 है, 9 हो सकता है। 10 दहम 100 मतलब 100 मतलब 9 होगा, है ना। तो वर्गमूल क्या है, 9 होंगे। 9 का वर्गमूल क्या होता है 81 तथा 10 का वर्गमूल मतलब क्या हो जाएगा ये 100 है। अतः दहाई में 9 रखेंगे है, अतः दहाई में क्या रखेंगे 9 रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको समझ आ रहा है ना। 9 इसलिए रखेंगे क्योंकि 10 का वर्ग करते हैं तो 100 होता है और 100 82 से बड़ा है और 81 जो है 82 से छोटा है। मतलब अपने को छोटा अंक लेना है ना कि बड़ा अंक। तो इसको हम अपने को नहीं लेना है, लेना किसको है, इसको लेना है। तो इसका क्या क्या निकटतम अंक क्या क्या होंगे 9 होंगे। ठीक, अब देख सकते हैं ये या तो उसका ये इसका वर्गमूल ना तो 91 हो सकता है या तो 99 हो सकता है। ठीक है, तो चौथा में लिख सकते हैं अतः हमारा उत्तर 91 व 99 हो सकता है। अब 91 हो सकता है या 99 हो सकता है हमारा उत्तर। अब उसको कैसे चेक करेंगे तो ध्यान देंगे इसको, 91 और 99 के बीच की संख्या देखो। तो 91 में क्या हो सकता है, 92 हो सकता है, 93 हो सकता है, 94 हो सकता है, 95 हो सकता है, 96, 97, 98, 99। मान लो इसका बीच वाली संख्या का बात करते हैं अपन लोग, तो क्या जैसे कि बीच वाली संख्या मान लो 95 कर लेता हूं मैं। ठीक, अब 95 का वर्ग निकालता हूं मैं। क्या निकालता हूं, 95 का वर्ग निकालता हूं। तो 91 और 99 के बीच की संख्या देख रहे हैं ना। मान लो मैं 95 ले लिया बीच वाली संख्या। अब इसका वर्ग निकाल देता हूं मैं। तो कितना होगा, 5 पंचे 25 की 5 80 लाई 2, 5 निया 45, 45 और 2 47, 9 पंचे 45 की 5 80 लाई 4, 9 निया 81, 81 और 4 85। ठीक, 5 5 5 10 2 12, 4 5 9 1 10। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये ज्यादा हो रहा है, 95 ज्यादा हो रहा है, 95 ज्यादा हो रहा है तो ये 99 भी ज्यादा होगा। किससे, 82 81 के वर्गमूल, है ना। तो अपना उत्तर क्या होगा 91 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारा 95 अतः हमारा उत्तर 91 होगा, क्योंकि 95 का वर्गमूल 82 81 से बड़ा है। तो अतः अभीष्ट उत्तर में लिखेंगे 91 हमारा अभीष्ट वर्गमूल होगा। ठीक है, तो आया आप लोग को समझ में, बहुत ही सरल है ये। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को प्रश्नावली 1.11। आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। तो प्रश्नावली 1.1 में शुद्ध ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम की सहायता से हल कीजिए। मैंने प्रश्नावली 1 में 1.3 में आप लोग को सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम की सहायता से अंकों को हल करना सिखाया था। अब मैं यहाँ पे चर संख्या से रिलेटेड अंकों को क्या करूंगा,
ऊर्ध्वक्रियक अभ्याम की सहायता से हल करना सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न पे। क्या है ये दिया है 4x धन 1 गुणा x धन 5। ठीक, तो ये अपना इकाई अंक है और ये अपना दहाई अंक है। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है 1 और 5 है, तो कितने बार लिखते थे इसको? 2 बार लिखते थे। तो धन 1 धन 5 धन 1 धन 5 2 बार लिख दिए। वैसे दहाई अंक को 2 बार लिखते थे 4x धन 4x धन x धन 4x धन x। अब क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे, ऊर्ध्व तिर्यक फिर ऊर्ध्व। चलो हल करेंगे। 5 एकम 5। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ 5 चौक 20 5 चौक 20 x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x में 1 का गुणा करेंगे, x एकम x। ठीक है, और x में x का गुणा करेंगे तो x की घात 2 होगा। पहले चर संख्या का गुणा करते हैं, फिर 4 का 4, तो 4x की घात 2 आया। ठीक, अब इसको हल करो। 5 का 5 धन 20x और 1x कितना x हो जाएगा? 21x धन, उसके बाद 4x की घात 2। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि हम इसका उत्तर की जांच करना, यदि उत्तर की जांच के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? इसका और इसका दोनों का बीजांक निकालेंगे। 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक, ठीक, इसका यदि बीजांक का बात करते हैं तो इसका बीजांक जैसे हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा? 4 और 1 5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 और 1 6, दोनों का ऊर्ध्व लगा देते हैं तो 6 पंचे कितना हो जाता है? 30 होता है। अब 30 का बीजांक निकालते हैं तो क्या होता है? 3 होता है। अब इसका बीजांक निकालेंगे। 21 और 4 25, 25 और 5 30, और 30 का बीजांक निकालते हैं तो 3। तो ये दोनों अपना क्या आ रहा है? उत्तर का बीजांक और प्रश्न का बीजांक, दोनों का बीजांक क्या है? अपना सही मतलब इक्वल आ रहा है, अर्थात हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो ये था अपना पहला प्रश्न। इसके बाद चलते हैं प्रश्न दूसरा। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। क्या है? x ऋण 3y x धन 3y, इसको हल करते हैं। ठीक, इसका इकाई अंक क्या है? ऋण 3y धन 3y। इसका 2 बार ले लेते हैं, ऋण 3y धन 3y। इकाई अंक दहाई अंक है x x x और x। ठीक है, धन धन है इसमें। हल करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक फिर ऊर्ध्व। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, और y और y का गुणा करेंगे तो y की घात 2। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, गुणा हो रहा है ना। ठीक, 3 का गुणा x के साथ y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy। धन और ऋण का गुणा ऋण, 3 का गुणा फिर xy के साथ 3xy। ठीक है, अब ये हो जाएगा x और x का गुणा करेंगे तो x की घात 2। ठीक, अब इसका उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा -9y की घात 2। ये धन 3x और ऋण 3x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास क्या? x की घात 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर ध्यान देंगे एक बार फिर से इसको। क्या है अपना? x ऋण 3y x धन 3y, 3 का गुणा करते हैं, 3 तिया 9, y की घात 2, 3y 3xy ऋण 3xy। ठीक, ठीक है ना, और ये होगा x की घात 2। इसके बाद तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल पे चलते हैं। क्या? 2x की घात 2 धन 3y ऋण 4 और 3x की घात 2 धन 4y धन 5। इसको लिखो, इसको एक बार लेंगे, ध्यान से समझेंगे ना। 3 अंक है, 4 5
और 4 5, ठीक, ऋण के साथ। अब तीनों को एक साथ लेंगे, इसको ना ध्यान देंगे। तीसरा सवाल देखो, इसको ले रहे हैं ऋण 3 और ऋण 5 को 2 बार लो, ऋण 4 और धन 5 को 2 बार लो, ऋण 4 और धन 5। अब तीनों को एक साथ लेंगे, 2x की घात 2 धन 3y ऋण 4। देखो फिर से समझाता हूँ इसको। ऋण 4 ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ठीक। तो इकाई को 2 बार लो, ऋण 4 धन 5, ऋण 4 धन 5। फिर इसको 3y और 4y को एक बार लो, 3y 4y। फिर तीनों को एक साथ लो, क्या होगा, 2x की घात 2 धन 3y ऋण 4, और ये होगा 3x की घात 2 धन 4y धन 5। अब जो 3y और 4y को एक बार लिए तो उसको फिर एक बार लो, 3y और 4y। अब जो इधर सैकड़ा है उसको 2 बार लेंगे, क्योंकि इकाई को भी 2 बार लिए थे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, 3x की घात 2 और 2x की घात 2 और 3x की घात 2। सबको हल करवाओ, क्या होता है, ऊर्ध्व तिर्यक तिर्यक ऊर्ध्व तिर्यक ऊर्ध्व, गुणा करो, 5 चौक 20 ऋण 20, 5 या 15 y धन और ऋण का गुणा, ऋण 4 चौक 16। यहाँ पे देखो 5 या 15y, ठीक, और ये 4 चौक 16 ऋण 16, ठीक है, ये ऐसा होगा। उसके बाद देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 x की घात 2, ठीक है, धन 4 तिया 12 x y धन 3 चौक 12 ऋण 12, 3 चौक 12 ऋण 12 x की घात 2, ठीक। इसको हल करो, 4 दूनी 8 x की घात 2y, x की घात 2y धन 3 तिया 9 x की घात 2y, 3 दूनी 6 x की घात 4। हल करो आप, ऋण 20 15, 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऋण y 10x की घात 2, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ऋण 2x की घात 2 और धन 12x y, ठीक। अब इसको हल करो, 9 और 8 8 8 16 और 1 17, 17x की घात 2 y धन, और ये होगा 6x की घात 4। आप ध्यान दो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ो, 4 है, यहाँ पे देखो सब अलग अलग है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न दूसरा को एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है, प्रश्न दूसरा को एक बार फिर से समझाता हूं मैं, देखना, प्रश्न दूसरा को एक बार फिर से समझा रहा हूं। प्रश्न दूसरा है अपना x ऋण 3y हल और x धन 3y, ऋण 3y धन 3y 2 बार, ऋण 3y धन 3y 1 बार, 2 बार मतलब x x, ये x और ये x, ऊर्ध्व तिर्यक फिर ऊर्ध्व, हल करो, 3 तिया 9y की घात 2, 3xy धन 3xy, ठीक है, और ये होगा x की घात 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x की घात 2 ऋण 9y की घात 2, ठीक है, ठीक बना था ना, ठीक। तो ये था अपना प्रश्न 1.1 के, ये हुआ आप लोग का गणित का इतिहास कंप्लीट, ठीक है।